बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सबसे बड़ा अब अमेरिका को लगने वाला है झटका। अब पता चलेगा किसके चेहरे से नकाब उतरता है, कौन अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है, किसको ब्रिक्स से निकालना है, किसको नहीं। अब जहां से अंग टूटा था, कलम टूटा था, वहीं से चाइना शुरुआत करने वाला है। आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले फाइनल मोमेंट्स क्या थे। ब्रिक्स का इजलास था, वहां पर नई करेंसी आ रही थी, डॉलर को रिप्लेस किया जा रहा था। ट्रंप आया, उसने आकर धमकी दी, कहा जिसने डॉलर को रिप्लेस किया 150% टैरिफ आयद होगा, जंग होगी, सब होगा। अब इस सूरत हाल में आप गौर करें तो चाइना के खिलाफ तो 245% टैरिफ लग चुका हुआ है, तो चाइना तो इस लेवल से आगे चला गया है। अब स्नेरियो क्या हुआ है, ब्राजील को इस दफा क़यादत मिली है ब्रिक्स की, और अब इजलास होने वाला है। तमाम बड़े ममालिक का जो ब्रिक्स में है, 44 नए ममालिक आने वाले हैं ब्रिक्स के अंदर, और चाइना वहां पर एजेंडा ये रखने के लिए जा रहे, इजलास होने वाला है ब्राजील में, और वहां पर एजेंडा ये रखने जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स मिलकर अमरीकी डॉलर को खैराबाद कह दे। अमेरिका के टुकड़े टुकड़े करने के लिए अमेरिकी डॉलर को तबाह करना पड़ेगा। और मजे की बात आप ये देखिए कि ये तमाम के तमाम बड़े ममालिक ऑन बोर्ड है। अब यहाँ पर सही मायनों में टेस्ट होने के लिए जा रहा है उन ममालिक का कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। चाइना एशिया के अंदर से उन ममालिक को एंट्री देना चाहता है जिनको खास तौर पर उनको बड़ा प्रोमिनेंट रखना चाहता है, जो पहले भी हैं, जो आने वाले भी हैं। खास तौर पर उनमें रिसेंटली मलेशिया का बड़ा इकदाम है, वियतनाम का है, और इसके बाद कंबोडिया का है, और दीगर ममालिक का है, क्योंकि ये अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चाइना भी ये कह रहा है कि वो जो वादा किया था हम सब ने, जिसके लिए बनाया था ब्रिक्स, अब वो वादा पूरा करने का वक्त है। अमरीकी डॉलर को तबाह करने का वक्त आ गया है। तो सब मिलकर अब ब्रिक्स के अंदर अब ये फैसला करें कि हमारी जो आपस की ट्रेड होगी वो अमरीकी डॉलर में नहीं होगी। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, इस वक्त दुनिया के सारे ममालिक को अमेरिका ने कहा है कि तुमने चाइना से ट्रेड नहीं करनी, चाइना से माल नहीं मंगवाना, चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उनकी कंपनीज को फारिग करें, उनको मुकम्मल तौर पर यहाँ से निकालें। ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त होने के लिए जा रही है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि चाइना यहाँ तक जा रहा है, चाइना ब्रिक्स को आगे लेकर आ रहा है। अब ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त रिलक्टेंट है, लेकिन उनका टेस्ट होने के लिए जा रहा है। चाइना ही उनको सामने रख रहा है कि भाई हमें ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर असल लड़ाई शुरू होने वाली है। और मज़े की बात यह है कि ये जो इजलास हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का ख़ास तौर पर 90 दिन का जो एक उन्होंने टाइम दिया था, उस टाइम के ख़त्म होने के बाद हो रहा है। यानी ट्रंप का 90 दिनों के बाद का वो जो टैरिफ रोकने का उसने पॉज किया हुआ है, वो खत्म हो जाएगा और पता चल जाएगा कौन कहां पर खड़ा है, किस पर कितना टैरिफ आयद होगा। अब इंडिया का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर इतना बड़ा टेस्ट होने वाला है कि इंडिया कहां पर खड़ा है। जाहिर सी बात है, इंडिया तो भी लड़ाई नहीं करना चाहता, इंडिया नहीं ये चाह रहा। लेकिन अगर ये सूरत हाल पैदा हुई, और मजे की बात आप ये देखिए, अगर हमने इसमें ऐसा सिनेरियो देख लिया कि सारी दुनिया उलट पलट हो जाए, पता ये चले अब यूरोप सारे का सारा, आपको पता है इस वक्त चाइना के साथ अपने मामला तय करे, अगर यूरोप सारे का सारा ब्रिक्स में आ गया तो अमेरिका का खेल खत्म, अमेरिकी डॉलर का खेल खत्म। और देखना फिर ये होगा कि कौन कौन अमेरिका के सामने स्टैंड लेता है, कौन लेने से डरता है। अब यहाँ रूस का भी टेस्ट होने वाला। देखिए चाइना तो तैयार है, मलेशिया तैयार है, वियतनाम तैयार है, कंबोडिया तैयार है। किसी को एंट्री देनी है, आपने नहीं देनी, किसको निकालना है, किन लोगों को रखना है, जो खड़े होंगे वो आएंगे। लेकिन एक बात तय है कि अब होने जा रही है असल लड़ाई शुरू, और इन्होंने इजलास रखा है अमेरिका के खास तौर पर 90 दिन पूरे होने के बाद। वहां फैसला होगा कि अब अमेरिका के डॉलर को तबाह करना है, कैसे करना है, कौन कौन से ममालिक साथ होंगे। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होने के लिए जा रहा है। देखिए दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप अगले 2-3 महीनों के अंदर हालात बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं, पूरी दुनिया के हालात बदलने वाले हैं, और क्रैश मुकम्मल तौर पर तबाह है। देखिए इस वक्त सबसे पहले आप ये समझ लें, खाली ये मामला नहीं है, यमन की जंग सर पर खड़ी है, ईरान की जंग सर पर खड़ी हुई है, अमेरिका के अंदर स्टेबिलिटी नाम की इस वक्त चीज़ नहीं आ रही। और सबसे बढ़कर मामला ये है कि इस वक्त अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज
तब तक पॉसिबिलिटी है वो बैंकरप्ट हो जाए। बहुत बड़े तादाद के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग चुके हो। और ये बात ध्यान में रखिएगा, ट्रेजरी बॉन्ड्स भी उन्होंने सेल कर देने हैं। तो अमेरिका की हालत इकोनॉमी की क्या हो जाए किसी को नहीं पता। देखिए मिसाल के तौर पर इस वक्त डो 39,000 के अराउंड है। अब पता ये चले कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि ये 32,000 पर आ जाए, तो आप अंदाज़ा उसका कर सकते हैं कि क्या कबाड़ा हो चुका होगा। और इस सूरत हाल में नास्डैक, S&P 500 और न जाने क्या कुछ, जो भी सूरत हाल होगी वो एक तबाही की तरफ दस्तक देती हुई नज़र आ रही है। सो एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि अमेरिका के अंदर अमेरिका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखिए ना आईफोन के हवाले से, ना टॉयज़ के हवाले से, ना दीगर चीज़ों के हवाले से, और ये अगले 3 महीने इनको बहुत तबाही की तरफ देखने पड़ेंगे। सो लिहाजा एक तो चाइना ने फैसला कर लिया और उसमें एक बात बड़ी क्लियरली पता चल जाएगी। देखिए ब्रिक्स में अगर ये फैसला हो गया कि हमने अमेरिका को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, तो रूस कहाँ पर खड़ा होगा? फिर जाहिर सी बात है, रूस ने तो ट्रंप को यकीन दिलाया था कि भाई मैं करेंसी यूज़ नहीं करूँगा। सवाल ये है कि क्या रूस फिर अमेरिका के साथ खड़ा होगा या चाइना के साथ खड़ा होगा, और रूस फिर इंडिया के साथ खड़ा होगा कि क्या रूस फिर उसके बाद अमेरिका के साथ खड़ा होगा? क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता कि फाइनल मोमेंट्स क्या होंगे। 90 दिन के बाद अमेरिका इंडिया पर कितना टैरिफ लगाएगा, उसके बाद रूस पर क्या टैरिफ की सूरत हाल होगी, दीगर ममालिक पर टैरिफ का क्या मामला होगा। सब मिलाकर अगर हम देखें तो हमें एक बात पता चलती है कि सारी सूरत हाल बड़ी ख़राब है और ट्रंप ने नज़र रखी हुई है इस सारे मामले पर। अगर ये सारे ममालिक जो इस वक्त है वो डर कर पीछे उड़ गए और यूरोप खड़ा हो गया, और पता चले कि यूरोप को आप ब्रिक्स में ले आए हैं, फिर क्या बनेगा? फिर उसके बाद रूस का सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि वो कहाँ पर खड़ा है। सो ये आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दोस्त आज के दुश्मन। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि सबसे अहम बात ये होने के लिए जा रही है, वो ये है कि यूरोप ने अमेरिका पर टैरिफ तैयार कर लिया था और वो टैरिफ आयद होने ही वाला था। 2-3 घंटे बाकी रह गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को पॉज कर दिया है। सो चाइना खड़ा हुआ है, चाइना की कंपनीज खड़ी हुई हैं, वो अल्टरनेट मार्केट ढूंढ रही हैं। तब तक आज से कुछ दिन के बाद कितना मामला खराब हो जाएगा किसी को नहीं पता। चाइना ने एक फैसला किया है, उन्होंने सबको ये बता दिया है कि हमने खड़े होना है। और अगर अमेरिकी डॉलर को अगर इन्होंने डिच किया, देखिए चाइना के पास अभी ट्रिक्स बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे सब बॉन्ड मार्केट को तबाह कर देंगे। अमेरिका का असल मसला अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हो रही है वो है कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो पा रहा। वो चाइना की वजह से है, चाइना ने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए और दीगर ममालिक ने इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। जब आप बॉन्ड्स बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है सूद तो बढ़ेगा। अब सूद बढ़ेगा तो यही तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा मसला था। उसने कहा था कि भाई मैं तो सूद को नीचे लाना चाहता हूँ, फेड को कहा था नीचे लेकर आए। अब यहाँ वो उसकी शिकस्त होते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि मामला इसी तरह चलेंगे, और चाइना ने, देखिए चाइना ने अमेरिकी डॉलर तो अब इस्तेमाल करना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिकी डॉलर से जान छुड़ाना चाहते हैं और बाकियों को भी कह रहे हैं कि मिलकर साथ चले। 4-5 ममालिक इकट्ठे हैं, लेकिन अगर ब्रिक्स के अंदर ये बड़ी तादाद में ममालिक शामिल हो गए तो अमेरिकी डॉलर के ऊपर जो जंग होगी, अमेरिकी डॉलर वीक हुआ, बॉन्ड मार्केट वीक होगी, फिर आप भूल जाए ट्रंप की ये ट्रेड वॉर, ये वो, फिर हालत ये हो जाएगी कि अमेरिका शायद खाना जंगी की तरफ चला जाए। देखिए जेफरी जैसा टॉप क्लास का इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि जंग ट्रंप हार चुका है। यानी उस बंदे ने ऑलरेडी कहा था कि इसराइल आपको इस लेवल पर ले आएगा कि वो चाहेगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करे और वो इस लड़ाई को एंजॉय करे ताकि तबाही हो। उसने कह दिया है कि ट्रंप इतनी बड़ी मिस्टेक कर चुका है कि जंग वो हार चुके हैं और चाइना इस जंग को किसी सूरत नहीं हारेगा। सो ट्रंप की तो ऑलरेडी शिकस्त हो चुकी है। और मसला सारा सबसे बड़ा ये आया है कि इस वक्त जो टॉयज मार्केट है वो बुरी तरह क्रैश हो रही है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर है, महंगाई कंट्रोल से बाहर है, चीज़ें कंट्रोल से बाहर है। सो अगर ये लास्ट का रिजर्व इन्होंने लगा दी कि हमने डॉलर को भी खैराबाद कह देना है, तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि चाइना की कितनी बड़ी जीत होगी। लेकिन सवाल ये है कि कौन कौन से ममालिक यहाँ पर इनका साथ देने के लिए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा टेस्ट है, इंडिया के लिए भी टेस्ट है, ब्राज़ील के लिए टेस्ट है, रूस के लिए टेस्ट है, दीगर ममालिक के लिए, और वो जो 44 ममालिक नए आ रहे हैं ब्रिक्स के अंदर उनके लिए टेस्ट है कि आप अमेरिका के तूफान के सामने खड़े हो सकते हैं या नहीं। अगर तो आप अमेरिका के तूफान के सामने खड़े हो सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप उस तूफान के सामने खड़े नहीं हो सकते तो फिर आपका ब्रिक्स में काम कोई नहीं है।
ये कहीं ना कहीं अब ट्रंप ने इस सूरत हाल को, देखिए बंद गली में हो गए हैं सारे दाखिल सिवाय चाइना के। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि चाइना का नुकसान है, उससे ज़्यादा अमेरिका का नुकसान है। अगर चाइना से 500 अरब डॉलर का माल आता है तो सोचे 500 अरब डॉलर का माल बिकता कितने का है? कम से कम 2000 अरब डॉलर का वो माल बिकता है, और उससे भी ज़्यादा बिकता है, उससे भी शायद हो सकता है 3000 अरब डॉलर का बिकता हो। तो 3000 अरब डॉलर का सर्कुलेट नहीं हो रहा अमेरिका की मार्केट के अंदर कैश। तो बताइए नुकसान किसका है, चाइना का है या अमेरिका का नुकसान हो रहा है? तो अमेरिका डॉलर की तबाही अब ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही लग रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।